अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादिय्यि सिरातिल हिकमति वल हुदा सय्यिदिस सकलैन इमामिल हरमैन जद्दिल हसनैन अशरफिना व अकरमिना मुहम्मदिन खैरिल वरा वाला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़े वस्सफ़ा कसीरन 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 इला यौमिल लिक़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। दरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सारे पढ़े अस्सलातु हाँ अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे मिलकर बोलो जैसे मेरे सरकार हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जैसे मेरे हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कैसा आया नहीं कोई, ये शान है साया नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं। असहाब रसूल पाक के सभी
प्यारे गए असहाब रसूले पाक के, सभी प्यारे गए पर जैसे सोने चार हैं ऐसा नहीं कोई। हाँ, जैसे सोने चार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। हाँ, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। बाद ज़म्दो सलात खतीबे अहले बैत उस्तादुल उलमा खतीब शहीर व दिल पजीर हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद वक़ास हुसैन शाह साहिब काज़मी अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी, फ़ख्रुस सादात हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद किफ़ायत हुसैन शाह साहिब, हज़रत गिरामी उल मर्तबत मौलाना पीर सैयद फैसल हुसैन शाह साहिब, जनाबे हज़रत मोहतरम उस्तादुल उलमा मौलाना मुफ्ती शिराज अहमद सुल्तानी साहिब, हज़रत गिरामी उल मर्तबत मौलाना मोहम्मद इनामुल हक ज़ियाई साहिब, जनाबे हज़रत मोहतरम उस्तादुल उलमा मौलाना नसीर अहमद कुरैशी साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना मीर मोहम्मद वक़ास अहमद ज़ियाई साहिब, जनाबे मोहतरमुल मकाम मौलाना ताहिर ज़ाहिदी साहिब, हज़रत अल्लामा मीर इरफानुल हक साहिब, जनाब मोहतरम मुफ्ती हम्माद अब्बासी साहिब, हज़रत गिरामी उल मर्तबत पीर काजी मोइनुल हक साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना अल्लामा राशिद ज़ियाई साहिब, दीगर जमी उलमाए किराम, जमी हाज़रीन व सामईन और मुतवल्ली मस्जिद हज़ा जनाब मोहतरम ग़ुलाम हुसैन साहिब, जमी ग़ुलामान नबी वालो साहब नबी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे कबल तो आपने जिस मोहब्बत और जज्बे के साथ वार्म वेलकम मेरे लिए किया, मेरा इस्तकबाल किया, अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए अजर और जज़ा अता फरमाए। यकीनन मेरा और आपका रिश्ता न कोई सियासत का रिश्ता है, न ही हमारा कोई ख़ानदानी ताल्लुक़ है, न ही हमारा कोई और कारोबारी या कोई और वजारत में शरारत का ताल्लुक़ है। फ़कत आपने मेरी इसलिए इज्जत की कि आपको पता है कि आएगा ज़हरा के बाबा का जिक्र सुनाएगा, हुजूर सैयद आलम के हुस्न जमाल के तज़किरे करेगा, हुजूर की सोनी सूरत की बातें होंगी, मेरे नबी की प्यारी सीरत की बातें होंगी। जिस चेहरे की कसमें कायनात के रब ने उठाई है, उस वक्त दुआ के मुखड़े की बातें होंगी। वो जो आया तो कायनात में इश्क की आग लग गई, जिसके इश्क में पत्थर भी रोने लग गए, जिसके इश्क में खुश्क तने भी चीखें मारने लग गए, जिसके इश्क में जानवर भी रो रो के जाने देते रह गए। अरे जिसके इश्क में हवाएं थमती रहीं, जिसके इश्क में दरख्त दौड़ते रहे, जिसके इश्क में पत्थर तैरते रहे, और जिसके इश्क में उसके जान निसार
मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी गर्दनें कटवाते रहे। और फिर सिद्दीक जैसे आशिक, जब उनसे ये कहा गया कि अगर रास्ते में पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, क्यों कि तुम्हें शायद इसलिए मार दिया जाए कि यही वो बंदा है जो मोहम्मद अरबी को यहां से बाहर निकालने की कोशिशों में है। क्या जवाब दिया था उस आशिक सादिक ने? उन्होंने कहा था कि या रसूल अल्लाह, मैं तो इस चीज पर राजी और खुश हूं कि मैं पकड़ा जाऊं, मैं मारा जाऊं, मैं फिर मारा जाऊं, फिर मार ही दिया जाऊं, है मुझे मारा जाए, इतना मारा जाए कि फिर मुझे मार ही दिया जाए। और हुजूर ऐसा एक बार ना हो, ऐसा बार बार हो, मैं फिर मरूं, मैं फिर जीऊं, मैं फिर मरूं, मैं फिर जीऊं, मैं फिर मरूं, मैं फिर जीऊं। हुजूर मुझे हजारों बार मरना मंजूर है, आपका दामन करम छोड़ना मंजूर नहीं। एक बुजुर्ग हमारे मुर्शिद करीम, उन्होंने फरमाया था, खुदा बंदा तूने कायनात में मोहम्मद अरबी को पैदा करके इश्क की आग लगा दी है। तो हम खुशबख्त और खुश नसीब हैं कि जिस नबी की उंगली के इशारे पे चांद दौड़ता रहा। यार मेरे लफ्जों को आप देखें और मोहब्बत से, चूंकि आज की ये महफिल मीलाद की है और कई लोगों के जहनों में कुछ जो है ना वो कीड़े शीड़े चल रहे होते हैं, उनका अपने कीड़े उधरियों कैंचुए चलाते रहें, हमें उससे कोई गरज नहीं है। इसलिए कि हमारे बुजुर्गवार, हमारी सैयदी व मुर्शिदी आकाई, हजारों लाखों उलमा के उस्ताद, हमारे मुरब्बी व मोहसिन आकाई मुर्शिदी किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आपने फरमा रखा है कि बेटा जब मीलाद के दिनों में जाओ, इस प्यासी कौम को हुजूर की मोहब्बत की बातें सुनो, क्योंकि ये तरसी हुई कौम है। जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत, मेरे आका तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते गए। तरस रहे हैं लोग। आज हो क्या रहा है? ड्रामा हो रहा है दीन के नाम पे। जनाब महफिल मीलाद के लिए खतीब को बुलाया गया, वो 2.5 घंटे कोई सज्जे कोई खब्बे बात करके हुजूर की बातें की, कोई नहीं, कोई इधर की कोई उधर की, घर चला गया, फिर कहते यार जिंदा सोबत बाकी हैं। अरे भाई क्या हुजूर का जिक्र इतना कम है कि इसके पास इतना फुर्सत नहीं हुई कि वो शान रिसालत में आप सुनाता? इसलिए कम से कम मेरे बुजुर्गों की जो तरबियत है, मैं उस पर पूरा कोशिश करता हूं कि मैं अमल करूं। लिहाजा बगैर किसी जिसको कहते हैं ना बगैर किसी ताखीर के हम अपने आका का, वैसे भी जो मैं जिक्र कर रहा हूं ये हुजूर ही का जिक्र है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा नबी कौन है? हमारा नबी कौन है? सिर्फ महबूबे खुदाई नहीं है, महबूबे कुल कायनात है। हमारे आका महबूबे, ऊंचा बोलिए, महबूबे। तो मैं अर्ज कर रहा था गिरामी उल मर्तबत हाजिरीन, हम उस नबी की उम्मती हैं। अब मैं देखता हूं कि आप और मैं दुनिया में हुजूर के जिक्र के सदके घूमा हूं। पूरी दुनिया के सुन्नियों में ना मैंने एक चीज को कॉमन देखा है, एक चीज सब में मुश्तरक है। पता है क्या? रंग, कौम, नस्ल, कबीला, खानदान, लैंग्वेज, बोली, ये कहीं किसी की क्या है, किसी की क्या है। पर मैंने जो चेक किया है ना, मिजाजे सुन्निया, मिजाजे सुन्नियत जो मैंने चेक किया है ना, वो क्या है कि भाई चुप रहेंगे, पर जब सोने नबी का जिक्र आएगा तड़प जाएंगे, मचल जाएंगे। और फिर मस्त होकर कहते जाएंगे कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे हाँ अब मेरी। अब एक चीज मैं अर्ज करता हूं और बात को आगे बढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह मेरी पूरी गुफ्तगू हुजूर की मदद सराई पर मुश्तमिल होगी। सुनिए, हमारा नबी कौन है? महबूबे खुदाई नहीं, महबूबे कुल कायनात है। सुभान अल्लाह की आवाज है। महबूबे इलाही नहीं, हमारा नबी महबूबे कुल कायनात है। और यहां मैं अगर एक सवाल छोड़ के आपके लिए चला जाऊं
तो वो काफी होगा। बताइए जरा मुझे कि मोहब्बत किससे होती है? आंखों से, हाथों से, पांव से, नाक से, होंठों से, किससे होती है? ऊंचियां बोलो जरा। मोहब्बत किससे होती है? दिल से। दिल है मकाम मोहब्बत। अच्छा, मैंने एक लफ्ज बोला कि हुजूर महबूबे कुल कायनात है, तो इस पर सवाल तो पैदा होता है ना, कायनात में तो शजर भी है, कायनात में तो हजर भी है, कायनात के अंदर हवा भी है, कायनात के अंदर सूरज भी है, चांद सितारे भी हैं। जरा प्लीज साबित कीजिए कि इस हवा का दिल किस जगह है, पत्थरों का दिल कहां होता है, दरख्तों का दिल कहां होता है? हाँ, और फिर सबसे बड़ी बात, पहाड़ों का दिल कहां होता है? और ये तो फिर बुहारी की हदीस है, इसको रिजेक्ट केड़ा जाना करसी, इसको रद्द कौन करेगा कि मेरे नबी के सहाबा फरमाते हैं कि एक सहाबी ने हुजूर के लिए एक मिंबर लकड़ी का बनवा के लाया। इससे पहले हुजूर एक खजूर के खुशक तने के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। सहाबी बाद रिवायत में सहाबिया हैं और बाद रिवायत में सहाबी हैं, तो मुमकिन है 2 दफा मिंबर बनाओ। और भाई कोई जरूरी तो नहीं होता कि बंदा एक ही कुर्सी और उसी पे सारा टाइम होता रहे। मुमकिन है हुजूर के लिए, उस मस्जिद के लिए 2-2 दफा मिंबर बनाए गए हों। बहरहाल सिहाबिया ने मिंबर बनाया, मिंबर बनाकर लाया। मेरे आका सैयद आलमीन सरवरे कोनो मकान से अर्ज किया, रसूल अल्लाह आका आप मिंबर पे जलवगर हो जाइए, इधर तशरीफ फरमा हो जाइए और यहाँ बैठकर आराम से खुतबा अता फरमाइए। मेरा नबी उस खजूर के तने से हटकर जैसे ही मेरी आका उस जगह मिंबर पे आकर बैठे, साहबा फरमाते हैं अचानक हमें रोने की आवाजें आने लगी, जैसे ऊंटनी का बच्चा शोर करता है, रोता है, ऊंटनी गुम हो जाए, ऊंटनी बिछड़ जाए, जैसे ऊंटनी का बच्चा रोता है, इस तरह वहां से रोने की आवाजें आई। हम हैरान रह गए कि ये रो कौन रहा है। इधर उधर देखा, इतने में अल्लाह का नबी मिंबर से नीचे उतरे, जाकर आपने उस खजूर के तने पे हाथ फेरा, रोने की आवाजें खत्म हो गई। फिर सैयद आलम सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे यारो, मैं इतने दिन इसके साथ टेक लगाकर मैं खुतबा देता रहा, आज जब मैंने इसे छोड़ के मैं मिंबर पे बैठा, मेरी जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका, इसलिए इतना रोने लग गया। जनाबे वाला, अब अगर रुकिए, अब अगर इस चीज को किसी साइंसी मयार पे लेके आओ तो साइंस तो सीधा कहेगी ओ जी बट्टियां नू रोने दा की पता, बूढ़ियां नू हसन दा की पता। ये कैफियत, इन कैफियत का ताल्लुक जी शऊरो जी अकल मखलूक के साथ है, इनका न शऊर है, न इनकी अकल है, न इनका दिल है, न इनका दिमाग है, इन पर ये कैफियतें कैसे? लेकिन जब कोई मुसलमान होता है उसके लिए लाजिम है वो अपने नबी की हर बात के सामने, कुरान और सुन्नत के सामने अपना सर झुकाए। साइंस तो ये भी मानने को तैयार नहीं कि कोई बंदा यहाँ से आगे एक खास लिमिट से आगे बगैर इक्विपमेंट्स के, बगैर आलात के वो आगे कुर्रे में दाखिल हो, कुर्रे बर्द में जाए, कुर्रे नार में जाए, फिर मदार में जाए, फिर मदार से आगे निकले। वह अकल तो ये भी नहीं मानती, पर मेरा नबी न सिर्फ कुर्रे से आगे निकला, कुर्रे बर्द भी नीचे, कुर्रे नार भी नीचे, पहला फलक भी नीचे, दूसरा आसमान भी नीचे, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आसमान भी नीचे, फिर सिदरा भी नीचे, मेरा नबी आगे, फिर अल्लाह का अर्श वो भी नीचे, मेरा नबी उसके ऊपर।
अकल तो इधर भी नहीं मानती, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम सीना तान तान के कहते हैं रब ने हमारा नबी बनाया ही ऐसा है कि उनकी इज्जत व अजमत को अक्ल के तराजू पे तोला ही नहीं जा सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा नबी कायनात के अंदर वाहिद ऐसा महबूब है। वैसे तो हम ये सुनते रहते हैं कि जानवरों ने मालिक के साथ प्यार किया, कुत्ते ने वफादारी की और बकरी मालिक के लिए रो पड़ी, ये तो सुनते रहते हैं। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं सुनने में आया कि कभी पत्थर भी किसी के लिए रोया हो, कभी दरख्त भी किसी के लिए रोया हो, कभी लकड़ी भी किसी के लिए रोई हो। ये सिर्फ और सिर्फ कमाल और मौजिजा ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना का है कि रब ने कुल कायनात के, उलमा को समझ आएगी, आपको नहीं, आपको फिर कभी इसका गहराई समझाऊंगा। कुल कायनात के एने साबिता के अंदर रब ने मेरे नबी का इश्क रख दिया है। और एने साबता समझने वास्ते फिर सूफियात की किताबें पढ़नियां पैणगियां, फिर मुय्युद्दीन इब्न अरबी को पढ़ना पड़ेगा, फिर इख्तिलाफ यहाँ पर आएगा कि जनाब इमाम शारानी का, हजरत जनाब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के बाबा जान का और इनका इस आयान साबता में इख्तिलाफ क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस सैयद की जूतियां उठाई हैं, जिनके कदमों से वाबस्ता हुए हैं ना, ए मेहनत मुशक्कत नाल भी काम होते हैं, पर असल गल ए वे कि हजरत सैयदना जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ये इल्म आले बैत अतहार की विरासत है, ये हमें विरासतन मिली है। और जो हमसे मोहब्बत करे उसे और कुछ मिले न मिले, वो इल्म की शहादत से मारूम नहीं होता है। बहरहाल में अर्ज करने लगाऊं कि मेरा नबी सब कायनात का मौला, सब कायनात का महबूब है, महबूब है कुल कायनात है। तो फिर मुझे जरा ये कहना है ना, मुझे ये सदा लगानी है कि सबसे ओ ला भी सबसे भा भी सबसे भाला हो आलामा। पढ़ते रहिए, सबसे भी सबसे अपने मौला को प्यारा हमारा नबी, दोनों भी दोनों आलम का दूल्हा। और फिर अगली बात करने लगाऊं, इसको समझना है, हर नबी अल्लाह का प्यारा नबी है, हर नबी सच्चा नबी है। जितने भी नबी आए हजरत आदम से लेके हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक, ये सारे के सारे कमाल वाले, ये सारे के सारे शान वाले, ये सारे के सारे इज्जतों अजमत के मालिक हैं। ये बेमिसाल अपने अपने जमाने में हस्तियां रही हैं, पर थोड़ा जरा सुनो तो समझो साडा नबी कौन है, हमारा नबी कौन है। ये जितने भी नबी आए, हर नबी अपनी अपनी उम्मत के सामने उन्हें कहता रहा, तौहीद का पैगाम देता रहा, उन्हें ध्यान रखियो, उन्हें अपना कलमा पढ़ाता रहा और खुद तेरे मेरे नबी का कलमा पढ़ता रहा। आज की तकरीर में अगर मैं और कुछ भी ना कहूं ना, आप
आप सिर्फ इतना ही पैगाम लेके चले जाएं। जी आज क्या कारी कुरैशी साहब ने, हमारा नबी कौन है? अखे जी उन्होंने ये कहा है जी कि हमारा नबी वो है कि 1.25 लाख नबी अपने कलमे उम्मतियों से पढ़वाते रहे, खुद हमारे नबी का कलमा पढ़ते रहे। मेरी तकरीर मुकम्मल है, मेरा पैगाम हो गया। बस एक निकी जी गल है, हुकूमत उन्हां दी, नबुव्वत उन्हां दी, रिसालत उन्हां दी, उम्मत उन्हां दी हैं जी, ते चर्चे ज़ारा दे बाबे दे। कोई निकी जी गल है भाई हैं। इमाम साहब इतने, इमाम साहब ने, इमाम साहब अल्लाह मीर वकास ज़ियाई साहब अल्लाह ताला सलामत रखे माशाअल्लाह। अच्छा अल्लाह ताला सलामत रखे भाई। ये बड़े खुले दिल वाले लोग हैं, ये सादात हैं, बड़े खुले दिल वाले लोग हैं। लेकिन एक बात ये होती है कि मस्जिद ना दी होवे ते हर टाइम मुक्तदी जनाब वाला पाई रखन फलाना फलाना तो इन्हें आखना फिर असी मसले ते क्या करने हैं। गल तो है ना जी। हुण शागिर्द मेरे होवन भाई ठीक है, हम बड़े खुले दिल वाले लोग हैं, मेरे सामने बैठे हो कसीदे और मजे आ गए यार, असी भी तो कोई बैठे हैं सुन साडे कोलों भी। भाई सवाल तो है, जमाना उनका है, दौर उनका है, हुकूमत उनकी है, शरीयत उनकी है। जुमला बोला, हुकूमत उनकी है, पर ये सिक्का ज़ारा के बाबे का क्यों चल रहा है? वो एक शायर का कलाम है, मैं इतना जरा मुझे नहीं याद नहीं होते हैं शार, इसीलिए पुरानों पे ही गुजारा करता रहता हूँ। तो वो शायर का वो शेर है ना कि हर जमाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है। मैं फिर उठे ही मुड़ के आ रहा, मैं फिर समझा रहे हैं। सोचो भाई नबी हैं, रसूल हैं, उन्हों का दौर है, उन्हों दी किताबां ने, उन्हों दी शरीयत है, ते कलमा उन्हों दी जुबानां ते अपना होवे ना। पर नहीं, रब ताला ने पाबंदी लगाई हुई है, वादा लिया हुआ है, लतो में नबी वला तंसुरुन्ना। जिस जिस नबी ने भी अपने अपने दौर च जाना है तो जाके कलमा मेरे यार दा पढ़ना है। ते हुण जरा अपनी हैसियत तक्यो हैं, कौम को लोटे मसले की सिर्फ जनाब फिक्र दे के, ते जनाब हम समझते हैं कि जिसने 2-4 तस्बीहां पकड़ियां भावें चुटिया दा बगैरत होवे, ओ जी 2-4 नमाजा पढ़ लिया, हाजी साहब का सर्टिफिकेट मिले, भावें बाहर जाके पाउडर बेचता होवे, लोगों दी चोरियां करता होवे, शैतानियां तक खवास्तां करता होवे। क्या सिर्फ यही मयार है इस्लामी है? यही मयार है ईमान है जो तुम लोगों को दे रहे हो? और ये भी बात ज़हन में रखो, जब हुजूर से इश्क किया ना तो इश्क के कई तकाजे होते हैं। इश्क का पहला तकाजा ये होता है महबूब जिया किसी नू ना मनो। पहला तकाजा के वे इश्क दा, महबूब जिया कोई नहीं, महबूब जैसा कोई नहीं है, पहला इश्क का तकाजा है। इश्क का दूसरा तकाजा ये कि हर दम यार दरे के बोले, हर दम यार दा, यानी हर वेले जिक्र अपने ही महबूब दो है, हर दम यार दा दोगे। तीसरा कानून ये बड़ी खास गल है, तीसरा कानून ये कि शोहरत भी यार दी, दौलत भी यार दी, हुकूमत भी यार दी, इज्जत भी यार दी। और अगला ते सब तो महंगा किस्म का कानून है इश्क दा, जिस उत्ते बड़िया बड़िया खुशियां हो जांदियां, वो केड़ा है? दोस्ती भी यार लई ते दुश्मनी भी यार लई। ये मोहब्बत का तकाजा है, ये इश्क का तकाजा है। जहां मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते हैं, इश्क जब आ जाता है ना, ये 2 चीजें साथ लेके आता है। वो गल समझ आई? ए जियां वो आंदे ने जाल बरदो माल जुबात, सर्दी आंदी है ते नाल कंबल शंबल घिन के आंदी है, ते गर्मी आंदी है ते पक्खे शक्खे नाल लेके आंदी है। ते फिर मैं केड़ी गल कीती है? इश्क जब आ जाए तो 2 चीजें साथ जरूर लेके आता है। जिसके दिल में डेरा डालता है सबसे पहले उसको दलेर बना देता है।
वो फिर चूं चूं करने वाला नहीं है। ये नहीं होता, ये मिजाज नहीं है आशिक का। पहली चीज के वे इश्क आवे दलेर बना देता है, तो दूई चीज इश्क आवे ते बंदे नू गैरतमंद बना देता है। फिर उस गैरत का तकाजा होता है कि जियांगे ते सरकार लई ते मरांगे ते सरकार। लेकिन जुमला सुने, ये पुरानियां गल्लां हुण मैं एक और नाल ऐड कीती है, जीवांगे सरकार लई, मरांगे सरकार लई ते मारांगे भी सरकार लई। ये हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से गए। मिल के जरा सदा लाओ, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैंने जो जुमला बोला इसको मद्देनजर रख के आगे आगे अपना नजरिया कायम करना है। ये जो इश्क जब सीने में आ जाए, इश्क बंदे को दलेर बना देता है, इश्क बंदे को गैरतमंद बना देता है। फिर वो ये देख के डरता नहीं कि सामने 2 हैं या 4 हैं, 10 हैं या 1000 हैं। वो ये देखता है कि अगर महबूब के सजन हैं तो बिस्मिल्लाह, महबूब के दुश्मन हैं तो जीना भी महबूब के लिए, मरना भी महबूब के लिए। एक केड़ी गल होई जी कि बंदा कहे जी आए गुस्ताखों को सजा दें और 3 तस्बीहां ज्यादा पढ़ें। 3 तस्बीहां नाल गुस्ताख मरदे ने। ये केड़ी फिक्र है भाई? आए गुस्ताखों से जंग करें किस तरह? आखिर जी तहज्जुद पढ़ने शुरू कर दे। ओ भाई साहब शैतान नाल ते लड़ाई हो सकती, पर ये जेड़े कुत्ते हुजूर दे गुस्ताख हैं उन्हां नाल इंज नहीं। जे इंज दियां गल्लां होवां ते साहबा फिर मेरा बंचो ही बाहर ना निकलाना। ते साहबियां इंज ते नहीं कीता हैं। एक नबी ने साहबियां पता लग्या कि जी फलां एक कुड़ी है, ते कुड़ी कौन है? सक्की भैन। कुड़ी कौन है भाई? सक्की बहन है। पता चला कि उसने मेरे आका के खिलाफ बदजुबानी और बदकलामी की है। सगी बहन गए रातों रात नबीना जना जाके जनाब उसका सिर ला के आ गया। अच्छा, वो जो उस लड़की के बेटे थे ना, उनका किसी और लोगों के साथ झगड़ा चल रहा था। खानदानी ये नहीं होती है ना लड़ाइयां। उनके बेटों ने कहा या रसूलल्लाह, केस आ गया हुजूर की अदालत में, या रसूलल्लाह वो फलानों ने हमारी माँ को कत्ल कर दिया, हमारी पुरानी दुश्मनी थी, अब केस चल पड़ा। वो कहते नहीं मारे आया, कहते ने मारे, केस चल पड़ा। इतने में उधर से वो नबीना साहबी लाठी टेकता टेकता है, हुजूर हैं? हाँ मैं हूं। हुजूर हैं? जी हूं। अर्ज की या रसूलल्लाह, ना उस मारे ना उस मारे, इस कमीनिया में खुद मारे है। सगे मामू ने जब एतराफ किया, वो भांजे हैरान होकर कहने लगे, ओ तू हमारा मामू होकर, माँ का भाई होकर तू कैसे कत्ल कर सकता है बहन को? उन्होंने कहा वैसे तो नहीं, पर तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने फलां वक्त बक बक की, मैंने उसको मना किया, उसने फिर बक बक की, तो मैं दिल च रख ली सी कि फिर तू हुण जींदी नहीं रहनी है। हुण सुनियो जरा, ते साहबी कौन ने? नबीना खुंडी टेक के आ रहे ने, ते आके इंज कीता, या रसूल अल्लाह, ऐ फिर हाजिर है बंदा। हुजूर फिर बंदा हाजिर है, जो कोई फिर करो फैसला, मैं ते हाजिर हां जना हैं। फहदर दम, अल्लाह दे नबी पाक ने मुड़े उन्हें उसके बच्चे दा फरमाया, हाँ भाई हुण बोलो। उन्हें अर्ज की, सोहणिया मां बेशक साडी सी, जे तेरे बारे में उसके खिलाफ उसके अल्फाज चंगे नहीं सन तो साडा की रिश्ता? मेरे नबी ने फहदर दम, सरकार फरमाया चाहो लाश खड़ कर पर खड़ के दबस, कोई केस नहीं, कोई मामला, कोई कुछ नहीं, मेरा यार जिंदाबाद। सुभान अल्लाह दी आवाज आवे यार।
इसलिए इस बात को अपने मद्देनजर रख लो, बंदा इश्क के दावे करे और रसूलुल्लाह के गुस्ताखों के खिलाफ, नबी के बुग़्ज़ियों के खिलाफ, रसूल खुदा के बेअदबों के खिलाफ वो ये जज्बा रखे कि जी हमने 3 तस्बीहें गुस्ताखों के खिलाफ ज्यादा पढ़नी है, ये कमीनगी है, ये ईमान नहीं है, ये इश्क रसूल नहीं है। इश्क रसूल क्या है? बंदा तैयार हो कि जेड़ा हुजूर दा है वो साडा है, जेड़ा हुजूर दा नहीं उहदे नाल साडा कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज हुसैन कादरी ने कुछ काम खुद जो है ना हमारे ये तारीख दोहराती है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। हम गाजी इल्मुद्दीन शहीद की कहानियां पढ़ते थे, मैं अक्सर रोया करता था जब वहां पर आता जी के गाजी इल्मुद्दीन गए और एक खतीब की तकरीर सुनी तो मेरे आंसू नहीं थमते थे कि यारो क्या खुश नसीब खतीब हुआ होगा कि जिसने उस बंदे के दिल में इश्क की आग लगा दी। सोचते थे यार क्या वो बंदा होगा, उसका क्या रंग हुआ होगा। अल्लाह ताला ने हम वो खुश नसीब लोग हैं, सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें इस जमाने में दिखाया। इल्मुद्दीन शहीद वाला रंग मुमताज हुसैन कादरी में नजर आया और फिर उसी बंदे ने अपनी जुबान से ये जाकर अदालत में बयान दिया कि बस मैं तो बैठा था, मैंने एक खिताब सुना और उस खिताब के अंदर सैयद इम्तियाज शाह जी का, हनीफ कुरैशी का, मेरे अंदर एक इश्क का जज्बा आ गया। मैंने कहा बस जियांगे भी हुजूर वास्ते थे, मरांगे भी हुजूर वास्ते। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, आका पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, प्यारे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, प्यारे नबी से मेरा रिश्ता। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद ही किसी बंदे को गुस्ताख डिक्लेयर करें, खुद बंदूक उठाएं, उसको 10 गोली मार दें, ये नहीं है। फिर इसको कहें जी मैं बड़ा आशिक रसूल हूं, ना ना ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे तो दुनिया का निजाम ही खत्म हो जाए, गड़बड़ हो जाए। आपका मयार क्या है कि आप किसी चीज को डिक्लेयर करें? क्या पता जो लफ्ज उसने बोले वो गुस्ताखी वाले हैं या नहीं, आपकी अकल वहां पहुंची है कि नहीं। इसलिए जब तक अदालत या उलमाए कामिलीन जो कि बड़े बड़े मुफ्तियान इज़ाम हैं, जब तक वो किसी चीज को डिक्लेयर न करें कि वाकई ये गुस्ताखी है या नहीं, कोई बंदा कानून को हाथ में नहीं ले सकता। और हमारे यहाँ अदालती एक निज़ाम मौजूद है और उसका हल यही है कि गुस्ताख जनाब जाए अदालत के हत्थे चढ़े और वहां पर वो फांसी के फंदे पे चढ़े। और अगर किसी गंदे कमीने गुस्ताख ने किसी आशिक रसूल के सामने इस कदर वाहियात और बकवासाना जुमला पाक हस्तियों के बारे में बोला कि वो खुद होकर उसने उसका काम तमाम कर दिया और बाद में साबित भी हो गया कि कोई जाती चपकलश नहीं थी, कोई बरादरी का लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई सियासी मामला नहीं था, फकत मामला यही था, फिर शरीयत कहती है कि ऐसे कातिल को कातिल नहीं कह सकते, वो मुजाहिद होता है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए ना। तो मैं बात कर रहा था कि हमारा नबी कौन है? जिसका कलमा 1.25 लाख नबियों ने पढ़ा। अब मैंने जो आगाज में आपसे कलाम पढ़ाया था आला हजरत का, अब हम उसको फिर और गल सुनो सी हर जने आला हजरत ना आने, कोई आला हजरत होंगे है तो आला हजरत आने यार। 2 हस्तियों के साथ आला हजरत का लफ्ज आता है, एक आला हजरत फाजिल बरेलवी और एक आला हजरत गोलड़वी। गोलड़े के बाबा ने, गोलड़े के सुल्तान ने, वो भी मुजद्दिदे ज़मा हैं, बल्कि रईसुल मुजद्दिदीन है, गौसुल ज़मा हैं, गौसुल कामिलीन हैं। वो कौन? पीरे मेहरे अली गोलड़वी, जिन्होंने उस वक्त की पूरी अंग्रेज गवर्नमेंट का जो इस्लाम के खिलाफ बनाया गया, पिछले 30 सालों से मेहनत करके बनाया गया मंसूबा था, मेरे गोलड़े के बाबे की जनाब दानिस्त ने और उनकी अफकार ने और उनके किरदार ने उस फितने कादियानियत को दफन करके उसके ताबूत में कीलें ठोकी। इसलिए उनको हम फातिह कादियां कहते हैं, मुजद्दिदे दौरा और जमा कहते हैं।
तो दो हस्तियों के साथ लफ्ज़ आला हजरत आता है, एक आला हजरत गोलड़वी और एक आला हजरत बरेलवी। और आला हजरत बरेलवी ने कई फितनों के सामने डट के रसूल की सीरत और सूरत का दिफा किया, मेरे नबी की शान और मेरे रसूल की आन की हिफाजत की। खुद गालियां सुनी, खुद फतवे झीले, लेकिन डट गए ज़हरा के बाबा के दिफा के लिए। इसलिए जो लोग हुजूर के लिए कुछ कर जाते हैं ना, वो सदियां बीत जाती हैं, उनका नाम ताबिंदा और जिंदा रहता है। उन्हीं हस्तियों में एक हस्ती आला हजरत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा की है। तो आप क्या फरमाते हैं, जरा इसको सुनिएगा। आप क्या फरमाते हैं कि सबसे ओ अंबिया से करूं अर्ज मालिको, अंबिया से करूं अर्ज मालिको, अंबिया से करूं अर्ज मालिको, अंबिया से करूं अर्ज मालिको। क्या अर्ज करूं, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी सबसे ओ हजरत सैयदना इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने लिखा था वकुल्लु आयन अतर रसूलुल किराम। या रसूल अल्लाह, ये जितने भी नबी जो कुछ भी लेके आए हैं, जितने भी मौजज़े लेके आए हैं, जितनी भी शाने कमाल लेके आए, इन सब को कमाल आपके नूर के सदके से मिला है। और अगला जुमला आपने बोला, आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, वो जो कुछ उन सब को मिला है वो अकेले रब ने आपको अता फरमा दिया है, वो अकेले आपको मिल गया है। या नबी अल्लाह, जो वो सारे मिलकर पा सके आप अकेले उससे ज्यादा पा गए। बल्कि सुनिए सुनिए, कहने वाला कहता है, बड़ी जबरदस्त बात है, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। या नबी अल्लाह, उसने यूसुफ का बड़ा शोरा है, दमे ईसा का बड़ा चर्चा है, ओए हजरत मूसा के यदे बैज़ा की बड़ी बातें गए, पर आका जी ये उनमें से हर एक को अकेले अकेले मिल गया है। आंचे खूबा हमा दारद तू तन्हादारी। ये जितने भी नबी, ये जितने भी रसूल है, इन्हें जो कुछ कमाल मौजज़ा अकेले में मिला है, ये उन सब को मिला है। हुजूर वो सारे का सारा आपको अकेले में मिल गया है। कमाल बड़ा है हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का। कितने सोने थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुरान कहता है कि जिस वक्त उस मलका ने, उस अजीज़े मिस्र की बीवी ने औरतों को बुलाया और उनके सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया, हजरत यूसुफ कुछ लेके आए, उन औरतों की नजर हजरत यूसुफ के चेहरे पे पड़ी। फ़क़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन इल्ला मलकुन करीम। वो
वो सारे के सारे जितनी भी वो औरतें थी दरबार के अंदर, उन सब ने हाथों में से पकड़े हुए या उन्होंने नारंगी पकड़े हुए उन्हें वो छुरियों से काट रही हैं। जैसे ही चेहरे यूसुफ पे नजर पड़ी बेखुद सी हो गई, उस हुस्न के जलवों में खो गई, हाथ काट डाले और कहने लगी ओ ये एक इंसान तो लगता नहीं है, ये तो करामत और इज्जत वाला फरिश्ता लगता है, ये उनके हुस्न की बात है। रब्बे कदीर ने तेरे मेरे नबी को जो हुस्न दिया है, हजरत इमाम शाहरानी फरमाते हैं अल्लाह ने तेरे मेरे नबी को वो हुस्न दिया है कि हजरत यूसुफ का हुस्न मेरे नबी के हुस्न की खैरात है। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, उच्चा बोल। जे जना जणिया नू खैरात दा पता कोई नहीं, जरा उन्होंने दसदा वा। जनाब जी चौधरी साहब होरां दी कोठी है, अंदर सोना अंदर चांदी भरी होया कार है, तवज्जो है जी, भरिया होया कार है, वो लैंड क्रूजरा ते बैंक बैलेंस भरे हुए वो बंगले ते कोठियां ने। एक मंगण वाला सुबह सुबह गया जाके कहंदे चौधरी जी मंगण वाला आया वा। उन्हां अंदर जाके जेबे विच हथ मारिया, 1000 दा नोट लेके आए, आके मंगण वाले नू दे दिता। वो लेके बड़ा खुश है, वो बड़ा खुश है, कहंदे जी मैनू वड्डा कुछ मिल गया है। उन्हां कहा सजना तेरे कोल की है? 1000 रुपया इत खैरात दिती है चौधरियां। हुण आपो बोल, आपो सोच कि चौधरी कितने अमीर होने ने। सजना मैं बिला तशबी मैं एदे नाल मिसाल नहीं देंदा, पर समझाना चाहता वहां इस वास्ते कि समझाने के लिए मिसालें देकर अल्लाह के कुरान ने भी बातें की हैं। कुरान ने कभी मच्छर की मिसाल दी है, कभी मक्खी की मिसाल दी है, ताकि बात समझ आ सके। मैं समझाना चाहता हूं, सुन लो हजरत यूसुफ इतने हसी हैं कि 3 महीने खलकत रची वेख यूसुफ कनानी। जनाबे हजरत यूसुफ इतने हसीन थे कि जिस वक्त मिस्र के अंदर गंदम खत्म हो गई, लोग भूखे मरने लग गए, रिवायतों में आता है हजरत यूसुफ उन भूखों प्यासों के सामने अपने चेहरे के जलवा गरियां फरमाया करते। जो जो उन्हें देखता वो रज जाता, भूख उसकी मिट जाती। यूं ही सिलसिला चलता रहा, यूं ही सिलसिला चलता रहा। अब सुनो, ये जनाबे हजरत यूसुफ का हुस्न ने, जिस हुस्न की बातें आसमानों पर भी हो रही हैं, लेकिन कौन है मेरा नबी? ज़हरा का बाबा कौन है? हसनैन का नाना कौन है? तेरा मेरा नबी कितना सोना है। तेरे मेरे नबी का चेहरा था या सुबह का सवेरा था? तेरे मेरे नबी का चेहरा था या सुबह का सवेरा था? अल्लाह ने तेरे मेरे आका को हुस्न की वो झोलानियां अता फरमाई थी कि हुजूर के रुखसारों पर सहाबा फरमाते हैं कि जब कभी हुजूर के रुखसार उधर फिरते हम अपनी तस्वीरें हुजूर के रुखसारों वाले आईने में देख लेते। लेकिन याद रखो, ये जो हुस्न सहाबा ने देखा ये मस्तूर था। हजरत यूसुफ का जो हुस्न था वो हुस्ने वाज़े था, वो हुस्ने जाहिर था। मेरे नबी का जो हुस्न था, रब्बे कदीर ने इस हुस्न पे पर्दे डाल रखे थे। जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास, मेरे नबी ने फरमाया मेरा हुस्न रब ने लोगों की निगाहों से छुपा दिया है, छुपा दिया है। अल्लाह 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 अल्लाह। दोस्ताने गिरामी जरा सुन लो, वो जो छुपा हुआ हुस्न है, कुर्बान जाए उन लोगों पर जो इश्क नबी में गुम होकर कलाम लिखते रहे। हजरत साइम चिश्ती है तो बंदा नात खान, लेकिन इतना इश्क वाला था कि मर गया, दुनिया से चला गया, लेकिन उस बंदे के जिक्र आज भी जारी है। वो क्या कहता है कि खुदा की गैरत ने डाल रखे तुझे पे 70
हजार पर्दे, जहां में लाखों ही दूर बनते, जहां में लाखों ही दूर बनती, जहां में लाखों ही दूर बनती, जो उठे एक भी हिजाब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, बल्ला बिल्ला तल्ला ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकी। शाह जी कई मेरे शागिर्द देख रहे ने, कह रहे ने जनाब अज नवी तर्ज आई है, मेरा पुत्र जिधर पासे गला उधर पासे तर्ज है। उस्ताद उस्ताद ही होंदा है, ये तो नहीं कि बंदा एक ही तर्ज वेखो बिया रहा तो जिसले गला बंद हो लो जी मौलवी नहीं उठ के टुर गए, आज मेरा गला खराब है ना। कई ये हुजूर का सदका है, वो जितना कर्म करते हैं हम उसी रंग में पढ़ लेते हैं। तो फिर जरा आवाज आवे, खुदा की गैरत गैरत, खुदा की गैरत गैरत, खुदा की गैरत ने डाल रखे तुझ पे 70,000 पर्दे, तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही दूर बनते, जहां में लाखों ही दूर बनते, जो उठे एक भी हिजाब। ते फिर अगे गल सुन ले, अगली गल सुन ले। हजरत यूसुफ बड़े प्यारे, कुल कायनात मिलकर हजरत यूसुफ के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकती। हजारों लाखों गौस कुतुब अब्दाल सारे 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 आ जाएं, हसीन जमा हो जाएं, महजुबी इकट्ठे हो जाएं, पलड़ा रब के नबी हजरत यूसुफ के हुस्न वाला भारी हो जाएगा। पर जब मुकाबला हो जाए शाये हसीना से, जब मुकाबला हो जाए हुस्ने अजली के जलवों से, ते सोनिया फिर गल सच्ची यही है, गल सच्ची यही है, और गल अकीनी यकीनी यही है किड़ी के 3 महीने खलकत रजी, वैक यूसुफ के नानी, 3 महीने खलकत रजी, 3 महीने खलकत रजी, वैक यूसुफ के नानी। ओ जिन्ना मुहम्मद अरबी डेठा और रज गए ने दोवें जहानी। ये गुलों की निकत क्या होती है, लताफत और नजाकत क्या होती है, अन्ना की जाने, अन्ने को क्या पता है, ये निकहत क्या है, ये नजाकत क्या है, ये लताफत क्या है। एते अखियां वाले हाय हाय कुर्बान जावा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़ जुनून,
तवज्जो है, तवज्जो है। ये जो हुस्न के जलवेंगे, कौन क्या समझे क्या जाने क्या है ये, क्या रंग है मेरे तेरे नबी का, ये गुलों की निकत क्या जाने। अरे पूछो पूछो उनसे पूछो जो उन गुलों की नजाकत हो, लताफत हो, नकहत की रहनाइयों में खोए रहते थे। इसीलिए अबू बकर सिद्दीक से पूछो, वो कहते हैं, सैयदा पूछती हैं, बाबा जान वजह क्या है? वापस आते हैं तो सारी रात बिस्तर पे करवटें बदलते बदलते गुजारते हैं, फिर सुबह होती है जल्दी जल्दी मस्जिद में चले जाते हैं, ये नींद भी पूरी नहीं होती। फरमाया आयशा बस क्या बताऊं, सरकार से बिछड़ के आता हूं, मैं करवटें बदलते बदलते रात गुजार देता हूं कि कब ये दूरी के लम्हे कटे, मैं फिर बारगाह नबुव्वत में हाजिर होकर उन जलवों की रानाइयों में गुम हो जाऊं। इसीलिए तो कश्मीर का रूमी कहता है कि कदर भुलादा, हैं जी कदर भुलादा ओए बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलादा गर्ग की जाने ओ मुर्दे खामण वाली, ते कदर नबी दा ऐ की जान, कदर नबी दा ऐ की जान, ओ डाकू चोर कमीने, डाकू चोर कमीने, ओ कदर नबी दा जानन वाले ओ सो गए ने विच मदीने। मजा नहीं आया जिन्हें जन्नत रखे चावा सारा सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। ओए कदर नबी दा जानन वाले ओ सो गए ने विची। यार मिल के पढ़ो ना यार, सामने ले पढ़ो ना, बोलो जरा सारे। है कदर नबी दा जानन वाले ओ सो गए ने विची मदीने। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे पैजादारी आंचे खूबा हमादारंद तो तन्हा दारी। या रसूल अल्लाह, हजरत यूसुफ के हुस्न के बड़े चर्चे हैं, हजरत ईसा की फूंक के बड़े चर्चे हैं, हजरत मूसा के यदे बेजा की बड़ी बातें हैं। पर आका हमने जो कुछ पढ़ा, हम जिस नतीजे पे पहुंचे वो ये है कि जो कुछ उन सारे नबियों को इकट्ठे होके मिला है, तू तन्हा तारी, आपके रब ने वो आपको अकेले अता फरमा दिया। हजरत ईसा मुर्दे जिंदा करते हैं, मेरे नबी ने भी मुर्दे जिंदा करके दिखाए हैं जी। हजरत मूसा का हाथ चमकता था, बगल के नीचे लेके जाते, बाहर निकालते, हाथ चमकने लग जाता था, हाथ रोशन हो जाता था। ये हजरत मूसा का कमाल है। मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह के सोने सोने प्यारे प्यारे शान वाले नबियों पर, कलीमो मसीहों खलीलो नजीयों, ये जितने भी रब के लाडले नबियों, मैं हर नबी पे सदके, मैं हर नबी पे कुर्बान। पर सजना की करिए जदों असी वेखने वा कि ओ भी नबी ने, ओ भी शाना वाले ने, पर जदों असी अपने नबी नूं वेखदे हां ते असी कहंदे हां कि सबसे बाला हो हमारा नबी सबसे। भी
अपने माओ नहीं यार मजा नहीं आया, ऊंचियां मिल सबसे नबी सबसे भाला हो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने नबी दोनों आलम का दूल्हा। मैं फिर मुड़ के आता हूं, हर नबीर को रब ने शान अता फरमाई, कमाल अता फरमाए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए आग ठंडी हो गई, पर रब कहते कुल ना, हमने कहा या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ओ आग मेरे प्यारे खलील पर तू ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। हमने कहा रब कहते हैं हमने कहा। और जब बारी आई मेरे नबी की, मेरा नबी गुजर रहे हैं, मेरे नबी का एक साहबी है, नाम अम्मार बिन यासिर है। कौन अम्मार? वो अम्मार जो फिदाए मौला मुर्तजाए, वो अम्मार कि जो अफजल तरीन 7 सहाबा में शुमार होता है, वो अम्मार कि जो उन 4 में से एक है कि जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया जन्नत उनके दीदार की मुश्ताक रहती है। वो अम्मार कि मेरे नबी ने फरमाया कि लोगों हर बंदे का ईमान दिलों तक होता है, मेरे अम्मार का ईमान उसकी रग रग रेशे रेशे हड्डियों में उतरा हुआ है। वो अम्मार के जब साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर हम इख्तिलाफात में पड़ जाएं तो क्या करें रहनुमाई के लिए, मेरे नबी ने फरमाया दामन अबू बकर का पकड़ लेना, दामन उमर का थाम लेना। अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर अबू बकर हो उमर ना हो फिर क्या करें? फरमाया इल्ज़िमू अम्मार इब्न यासिर, फिर तुम ऐसा करना अम्मार का दामन पकड़ लेना, इसलिए कि अम्मार जब भी चलेगा जिधर भी चलेगा वो हक पे चलेगा, हक पे चलेगा। हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये मेरे नबी रहमत का वो गुलाम है, वो सियाबी है कि बिला शक व शुबा हजरत बिलाल से भी ज्यादा मारे खाने वाला मेरे नबी का ये सियाबी है। वो जो रिवायतें सुने बिलाल पाक के लिए हैं कि उन्हें आग में दहकते कोयलों पे लिटाया गया, वो उनसे पहले इनके लिए हैं। बिलाल हबशी वाला मामला बाद में हुआ, इनका मामला पहले हुआ। दोस्तों ये वो सियाबी है जिनकी माँ इस्लाम की पहली शहीदा, जिनका वालिद इस्लाम का पहला शहीद है, हजरत सुमैया के बेटे हजरत अम्मार या हजरत यासिर के बेटे, जिनके लिए जन्नत के आला दर्जों की पेशन गोइयां मेरे नबी ने फरमाई हुई हैं। वो अम्मार आग में जलाए जा रहे हैं, आग में जलाए जा रहे हैं। मेरे नबी को पता चला कि दहकते कोयलों पर अंगारों पर लिटाया गया है मेरे अम्मार को। मेरा नबी आए, देखा दर्द से गुलाम कर रहा है। मेरे नबी ने देख के फरमाया अम्मार, जब देखा लब्बैक या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया इस्बिरू अला यासिर इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, ओ यासिर के बेटे सब्र करना, तुमसे रब ने जन्नत का वादा किया हुआ है। ये मुशक्कतें, ये मुसीबतें, ये तुम्हारे ईमान को चेक करने के लिए ये मामले, ये आजमाइशें, ये इम्तिहान होंगे। कुछ दिन गुजरे, मेरे नबी को पता चला कि मेरे अम्मार को और ज्यादा तकालीफ का सामना है। हुजूर फिर गुजरे, देखा कि मेरे नबी का यार आग के कोयलों पर लेटा हुआ है और तन बदन में आग लगी हुई है। मेरे नबी ने पूछा अम्मार कैसे हो? अब ज़ब्त के बंधन टूट गए, अम्मार रोने लग गए। या रसूल अल्लाह मेरी हड्डियां भी इस आग ने जला डाली हैं। मेरे आका ने और कुछ नहीं किया, फरमाया या नारो कूनी बरद
बरदं व सलामन अला अम्मार। मेरे नबी ने फरमाया ओ आग मेरे अम्मार के लिए ठंडी हो जा, सलामती वाली कमा इब्राहिम खलीलुल्लाह, जैसे अल्लाह के खलील पर तू ठंडी हुई थी। अल्लाह अल्लाह सुनियो, अगला दिन आया, हस्बे मामूल दुश्मनों ने हजरत अम्मार को दोबारा कोयलों पे, दहकते कोयलों पे लटाया, पर आज अम्मार टस से मस नहीं हो रहा, न चीख है न चिल्लाने, न ही कोई दर्द है न ही कोई और प्रॉब्लम नजर आई। ओ अम्मार क्या हो रहा है? अम्मार मुस्कुरा रहे हैं, फरमाते हैं जाओ जाओ ले जाओ अपनी आग को, अब इसको मेरे महबूब ने हुक्म दे दिया है, ये अम्मार को जला सकती ही नहीं है। दोस्ताने गिरामी, इब्राहिम खलीलुल्लाह का बड़ा कमाल है, उनके लिए ओहो उनके लिए उन पर रब ने आग को कुल ना कहकर ठंडा कर दिया। और मेरा नबी वह है कि जिन्होंने खुद कूनी कहकर, कूनी बर्दन कहकर खुद आर्डर देकर आग को गुलाम पर ठंडा कर दिया है। जैसे मेरे सरकार हैं, हाँ जैसे मेरे कार हैं, ऐसा से ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, हाँ अफलाक और ऐसा रे जज्बा लेके जाना है जैसे मेरे सरकार हैं। बस मेरे दोस्तों में बात करने लगाऊं, आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी, जो सब कुछ मिलकर इकट्ठा नबियों को मिला, मेरे नबी को से कहीं ज्यादा अकेले मिल गया है। यदे बेजादारी गल मुका छड़ी, हाथ रोशन किसका? मूसा अलैहिस्सलाम का। 40 रात अल्लाह ताला ने बुला के तूर ते बिठा के मौजज़ा अता करके फरमाया जा टकरा जा फिर प्यारे मूसा फिरौन ते ओदे लश्करियां ने, ये तेरा मौजज़ा है। हाथ रोशन मेरा नबी हजरत मूसा को यहाँ रखे, हाथ में क्यों रखना पड़ता था, फिर हाथ रोशन होता था, फिर दिखाते ये मौजज़ा है। मेरे नबी की बारी, मेरे नबी की खिदमत में कबीले के कुछ लोग आए और ये वो अय्याम थे कि इनके और हुजूर के दरमियान ऐसे कबाइल थे कि जिनके साथ इनकी जंग थी। तो ये हुर्मत वाले महीनों में, यानी जो हराम हुर्मत वाले 4 महीने जिनमें जंग वगैरह नहीं होती थी, ये उन महीनों में हुजूर की खिदमत में आए, सोबत में बैठे, दीन सीखा और फिर वापस जाने लगे। और साहबी ने अर्ज की, कबीले के सरदार थे, या रसूलल्लाह मुझे ना आप कुछ ऐसा निशान दे दें कि मैं जाके अपनी कौम को बताऊं कि मैं सच्चे नबी का मानने वाले हूं, और वो ना मेरी बात को इनकार निगलेक्ट ना करें, मेरी बात का इनकार ना करें, मेरी बात को रद्द ना कर सके। मेरे नबी ने आप फरमाया करीब आ, करीब आया ना हुजूर ने साहबी रसूल के माथे पे ऐसे किया तो सरकार सैयद आलम के सहाबी का माथा न तारज की तरह रोशन हो गया। हुण सुनना, बटन देखना, बटन किसनू कहते हैं? रोशनी बंद, फरमाया जा अगर तेरे को कोई पूछे कि सच्चे नबी दी शाना क्या है तो तू कहीं मेरे सच्चे नबी ने ए कमाल दिता है, इंज करके ते कहीं मथा अपना चमकदा ते तेरी गल मन। अच्छा साबित तुर पे ते कौम अपनी नू जानदे सन, जिदबाज कौम हुई होनी है। फिर मुड़ के आ गया, अर्ज की हुजूर कीती हुजूर वो बड़े खतरनाक लोग ने, वो हर गल विचों गल कटदे ने।
इथों मुमकिन है कि वो मेरे इस उत्ते इल्जाम ला देवन, वो कहवन कि तको पहले और जी शक्ल सी, शक्ल बिगाड़ के आ गया। हुजूर तुसी मेहरबानी करो ना, ए जड़ा नूर है ना इथों कढो ते ए मेरा डंडा जे इस विच पा दो। हुजूर ने तो नहीं कहा कि जी मैं क्या करूं, ये तो मौजज़ा होता है, अल्लाह ताला ने दिया होता है, इख्तियार में हमारे कुछ नहीं होता, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं होता, हम क्या कर सकते हैं, बस जब अल्लाह ने दे दिया तो जरा रुकन में फिर चिल्ला ला सामने कैसा अल्लाह, मैं फिर कुछ कर सकता बैठ नहीं। अच्छा क्या कहा या रसूल अल्लाह, ए जड़ना सा है मेरा डंडा, ए दे भी नूर आ जाए। हुजूर नबी रहमत ने वहां से नूर उठाया, निकाला उस डंडे को। तो आज जब ये साहबी गए ना तो जाकर दावत तौहीद दी, लोगों पूछया वो जो नवा नबी है कहो जिहा फिर हुलिया सुनाया ना कि जी जिहड़ियां गल्लां तुसीं दस रहे हो सुने हो, यकीन नहीं आता कि इस धरती ते इस दौर विच ऐसा बंदा भी होएगा। उन्हें फरमाया लियाओ जरा मेरा डंडा। लियाओ जरा मेरा डंडा। जदू डंडा आंदा फरमाया की है, आखे जी डंडा। ते आपने फरमाया ए मेरे महबूब ने ना मेरे इस ते करम कीता, ए देखो इन सामने कीता ते चमक गया इस विच रोशनी। फरमाया जिस दे हाथ लगे ने डंडा इतना रोशन है, वो खुद कितना रोशन होए। आंच खूबा हमादारन तू तनहा दा। हजरत मूसा पे कुर्बान जाए, उनका हाथ चमकता था, नूर नूर था, पर मेरा नबी वो है हाथ ते हाथ है, मेरा नबी डंडिया भी नूर बना देता है। और हदीस आपने सुनी हुई है, हुजूर सैयद आलम के पास साहबा आए, काफला आया, बैठे, रात हो गई, हुजूर जाने लगे या रसूल अल्लाह तारा कोई रोशनी नहीं है, कोई शम्मा नहीं है, क्या करें। हुजूर पाक ने एक नीचे से टहनी उठाई, उठा के अता फरमाई, वो रोशनी में तब्दील हो, आगे पीछे हर तरफ रोशनी हो गई। जब साहबा चल पड़े, एक जगह पर गए, कुछ ने इधर जाना है, कुछ ने उधर जाना है, अब क्या करें। ए तक उधर साहबियां दा कीदा। वैसे बेस्ट तरीका क्या था, आप में से अगर कोई माशाल्लाह जो प्लानर बंदा है ना, उसके जहन में क्या है कि एक बड़ी लकड़ी रोशन है, तो सिंपल सा तरीका क्या होना चाहिए कि उसको तोड़ दें, आधे एक ले जाओ, आधे दूसरे ले जाओ। पर ये थे आशिक, वो तबर्रुक के रसूल को तोड़ना नहीं चाहते थे, वो तबर्रुक के तकसूम रसूल की ना शक्ल हेयत कज़ाइया तब्दील नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा रुको, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीचे से एक और टहनी उठाई, उसको आपस में दोनों को रगड़ा, ये भी रोशन, ये भी रोशन, हाँ ये भी रोशन, ये भी। हाँ कौन है हमारा नबी, ये है हमारा नबी। तिल कर रसूल फद्दलना बादों अला बाद, ये रसूल है, हमने बाजों को बाजों पर फजीलत दी, और ज़हरा के बाबा को रब ने कुल नबियों का सुल्तान बना दिया। और रब फरमाते हैं ना आते ना कल कौसर, हबीब हमने आपको कसरत खैर अता फरमाई है, मौजज़ों की कसरत अता की है, कमाल की कसरत अता की है, औलाद की कसरत अता की है, साहबा की कसरत अता की है, उम्मत की कसरत अता फर, इल्म की कसरत अता की है। हुजूर आपको सरापा कौसर बना दिया है। और आखिरी बात हम ये करते हैं, जो माना बनता है वो ये बनता है, हुजूर असा ने जो कुछ तुहानू दिता है वो गिन गिन थोड़ा थोड़ा नहीं दिता, कसीर कसीर अता की। हम हैं वो लोग कि जिनका नबी जिंदा है, और जिंदा नबी का मिलाद होता है, इंशाअल्लाह होता रहेगा। हुजूर की ये करम नवाजी हैं हम पर कि हम आज हुजूर के जिक्र की हमने महफिल को सजाया। मोहतरम मकाम फ़ख्र सादात सैयद वकास हुसैन शाह साहब, मोहतरम मीर वकास अहमद ज़ियाई साहब, ये सारे वो लोग हैं कि माशाल्लाह हुजूर की मोहब्बत के इस मिशन के ये पैगाम्बर हैं, उस मिशन के ये मुअल्लिन हैं, ऐलान करते हैं। आइए इनके साथ बढ़िए। हमारा मसलक अदब और मसलक मोहब्बत वाला मसलक है। हमारी जमात उसका आगाज़ भी इश्क पे होता है, इख्तिताम भी इश्क पे होता है। वो अलग बात है ए लफ्ज़ ज़रा सख्त हो रहे, पर खुदा दा वास्ता जे सख्त नूं समझने की कोशिश करना। खोते होते शेर लिखते होते खोता खोता ही रहता है। हुण कोई दहशतगर्द, कोई बदमाश, कोई लुच्चड़, कोई लफंगड़, वो कहे जी हम सुन्नी होते हैं, नहीं सुनिया नहीं। सुन्नी वो होता है कि जिसका अदब और मोहब्बत का मसलक ये हो कि हुजूर की हर पाक निस्बत का अदब भी करे, मोहब्बत भी करे। आले नबी कभी नो करो, असहाबे नबी कभी नो करो। उसकी जुबान पर हजरत उमर के चर्चे भी हों और मौला हैदर की
सदाएं भी हों। इसलिए जरा झूम झूम कर एक इंज हो सकता है कि खतीब कुरैशी होवे ते मौला अली दी बारगाह च हाज़री लाए बगैर टुर जावे। हाँ? ऐसे नहीं होता। फिर मुझे ये सदा लगानी है, मंजरे फिजाए दहर में सारा अली का है, सारा अली का है। जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है, नजारा है। जिस समय देखता हूँ हाँ नजारा अली का है। तू क्या है और क्या है, तेरे इल्म की बिसात तुझ पर करम नसीर ये सारा। बार बार और 3-4 बारी मां ना सुन शजरा शजरा पे कर दें। ये जेड़े पैसे तुसा देते हैं उससे शजरे नहीं सुनान होंदे। अच्छा वाह, ए मोहब्बत है, प्यार है शागिर्द ने मेरे ते इस वास्ते मोहब्बत की गल्लां ते होंदियां रहंदियां ना। ते चलो जी सुन लो जी। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मेलाइल है, मेलाइल के बेटे म्यारद है, म्यारद के बेटे दरीस हैं, दरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लमक ने एक नाम, लमक ने एक नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फिर मैं क्यों ना सदा लावा के जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे 5 वक्त की नमाज की कोशिश करें, वालिदैन की इज्जत करें। माँ बाप से बड़ा वली कोई नहीं है। ये जेड़े तुहानू लोग कहते हैं ना कि फलाने पीर के पास आ जाओ तो फलाने फकीर, सारिਆਂ तो बड़ा पीर तुहाडी माँ है। मावां दियां खिदमतां तर्क करके किसी पीर के पल्ले कुछ भी नहीं है। वालिदैन की इज्जत करें, वालिदैन की खिदमत करें, उनका अदब करें, उनसे मोहब्बत करें, बच्चों की नेक तरबियत करें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर पर दुरूद पढ़ा करें। हर सुन्नी दा मजाज बन जाए कि हर वेले हुजूर ते दुरूद भेजे इंशाअल्लाह। तो ये जेड़े जनाब सुबह सुबह उठ कर मुन्ना मनी लाई होंदी ने, दाड़ियां कटते ते मुंदे हो, ए मेहरबानी करके हुजूर दी सूरत तैयबा दी वजह तो अपने चेहरे ते दाड़ियां नू सजाओ। अल्लाह पाक असां सारियां दी हाज़री कबूल फरमावे। वस्सलामु अलैकुम।